क्वेश्चन 38 देखिए, गडीसर लेक इज लोकेटेड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. इट वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ जैसलमेर एंड रीबिल्ट बाय गडसी सिंह इन 14th century. द लेक हैज मैनी छतरीज, उसमें बहुत सारी छतरीज हैं. वन ऑफ देम इज इन द एडजॉइनिंग फिगर, उनमें से एक इस फिगर में दिखा रखी है. ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए. फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए ये दिखा रखा है, दिख रहा था आपको, ये पॉइंट ए है. एच मीटर अबव द वाटर लेवल, जो वाटर लेवल से कितनी हाइट पे है, एच मीटर की हाइट पे है. यानी सपोज कि जैसे ये वाटर लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये हाइट कितनी है यहाँ पे, ये हाइट कितनी है, एच मीटर हाइट है. दोबारा से बनाऊंगा फिगर के बेस में बता रहा हूँ आपको. अब द वाटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ छतरी, इस पॉइंट से छतरी के टॉप का एंगल, इस पॉइंट से. तो पहले तो क्या कर, देखिए ये छतरी की हाइट यहाँ दिखा रखी बी पे, और यहाँ से क्या बन रही, इमेज बन रही है. अब रिफ्लेक्शन से क्या होगा, जितनी ऊपर हाइट दिख रही है उतनी क्या होगी, नीचे होगी. ऐसे ऐसे दिखा रखा है. और क्या कर रहा है यहाँ पे फिर जो है, और वाटर लेवल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप छतरी इज 45 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन वाटर इज 60. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो है 60 का ही, ऐसे यहाँ, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ऊपर छतरी का कितना है, 45. और सारा काम कहाँ हो रहा है, वाटर लेवल से एच मीटर हाइट के ऊपर हो रहा है, इस ढंग से. तो इस लाइन को मिला लेते हैं ऐसे. अगर ये हाइट एच है तो ये हाइट भी आपकी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी. ये टोटल डिस्टेंस सारी कितनी आपकी है, 10 मीटर दे रखी है इसमें, यहाँ लिखा हुआ देखिए. द हाइट ऑफ छतरी अबव द वाटर लेवल इज 10 मीटर. वाटर लेवल से ऊपर कितनी, 10 मीटर. तो नीचे इमेज भी कितने बनेगी, 10 पर ही बनेगी. इमेज कितने बनेगी, 10 मीटर पर ही बनेगी. ठीक है. और ये वाटर लेवल है ये आपका यहाँ पे. ठीक, तो आपकी ये आपका क्या है, वाटर लेवल है. ये यहाँ पे क्या आपका वाटर लेवल. ये एंगल आप बताया था कितना, 45 का, और ये एंगल आपका क्या है, 60 का है. अब ये हाइट अगर h है तो यहाँ तक ये हाइट क्या बचेगी आपकी फिर, 10 माइनस एच. और इधर क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट, यहाँ तक की हाइट अगर बात करूँ, यहाँ तक ये क्या हो जाएगी आपकी, 10 प्लस एच हो जाएगी हाइट, 10 प्लस एच. ये तो आपने फिगर ड्रॉ कर दी, इसके अंदर नाम वगैरह रख सकते हैं आप. ये पॉइंट आपका ए गिवन है, अब दोबारा लिख देता हूँ, ये बी है. यहाँ ये पॉइंट क्या है, सी है. और इस पॉइंट को मान लीजिए मैं कह देता हूँ पॉइंट पी का देता हूँ, और इस पॉइंट को यहाँ कह देते हैं आप एन का देते हैं. ये पॉइंट, ये एन, और ये पॉइंट क्या आपका एम. एक बार मैंने इसी के अंदर बना दिया फिगर आपको समझाने के लिए. वाटर लेवल, वाटर लेवल से एच मीटर हाइट के ऊपर एंगल को चेक किया है. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 45, डिप्रेशन कितना है, 60 का है. और वाटर लेवल से हाइट ऊपर कितनी, 10 मीटर, नीचे रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज की हाइट भी कितनी होगी, 10 मीटर होगी. ये आपकी फिगर है. मैं दोबारा से इसको फिर कागज़ पे ड्रा करके आपको बताता हूँ. अब यहाँ ये क्लियर सी इमेज दोबारा बना दी है. ये आपका वाटर लेवल, एच हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और डिप्रेशन 60. अगर ये हाइट एच है तो ये हाइट भी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी. और आपकी ये छतरी जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक है, एन से लेकर बी तक. ये टोटल हाइट 10 मीटर. ये नीचे इमेज ये भी कितनी है, 10 मीटर है. तो अगर एम एन एच है तो बी एम कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एच. ऐसे ही अगर आपकी एन सी 10 है तो एम सी क्या हो जाएगी, 10 प्लस एच, 10 प्लस एच हो जाएगी. तो सेकंड पार्ट में जो पूछा है, फर्स्ट में तो क्या पूछा था, फर्स्ट में पूछा था ड्रा ए वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन. उसके बाद क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ए. पॉइंट ए की हाइट बतानी है अबव द वाटर लेवल, और आपने √3 की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1.73 करनी है. देखिए पहले लेते ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम. इसके अंदर हम किसको फाइंड आउट करते हैं, बी एम. बी एम अपॉन ए एम कहो या एम बी कह दीजिए, ए एम, बी एम अपॉन ए एम. परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 डिग्री. यहाँ से बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए एम टेंजेंट 45, बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एम टेंजेंट 45. बी एम आपका क्या है, 10 माइनस एच, और ए एम तो ए एम ही है.
टेंजेंट 45 कितना आपका 1। तो ये कह देंगे यहाँ से क्या हुआ आपका AM इज इक्वल टू 10 माइनस एच, इसकी जरूरत पड़ेगी। AM इज इक्वल टू क्या आपका 10 माइनस एच। अब इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC कहाँ देखिए AMC, इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या ले लिया हमने CM और बेस क्या आपका AM, और एंगल कितने का 60 का। तो CM अपॉन AM इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एंगल कितने का 60 का है, टेंजेंट 60। CM अगर यहाँ देखूँ तो CM मेरा किसके इक्वल है, CM 10 प्लस एच, 10 प्लस एच, और AM हमने फाइंड आउट किया था, क्या किया था 10 माइनस एच, 10 माइनस एच। और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3 होती है। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस एच इज इक्वल टू √3 इंटू 10 माइनस एच। सोल्व कर लीजिए इसको आपको, तो क्या बनेगा आपका 10 प्लस एच इज इक्वल टू 10√3 माइनस √3h, ये हो जाएगा। अब h को एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपका क्या है h है, इसको इधर लेके आऊँ क्या हो जाएगा आपका प्लस √3h इज इक्वल टू, इस साइड में बचेगा 10√3, उस 10 को उधर लेके जाएंगे माइनस का 10 हो जाएगा। और इन दोनों में h प्लस √3h है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, h कॉमन ले लिया और पहले √3 को लिख लेता हूँ, √3 + 1 इज इक्वल टू, और इनके अंदर भी क्या कर लेते हैं 10 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा √3 - 1। और फिर यहाँ से फिर आपका h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, √3 + 1। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं √3 + 1 और √3 + 1 से, दोनों साइड में -1 से करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे प्लस है ना तो माइनस से करेंगे, माइनस से कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा देखिए h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना हुआ। उसके बाद यहाँ लिख लेता हूँ इसको दोबारा से, h इज इक्वल टू क्या था आपका 10 इंटू √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन आपका 3 में से, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका 2 बचेगा नीचे, ठीक है। h इज इक्वल टू, इसको काट भी लीजिए, 2 5 ज़ा 5 इंटू, इसको सोल्व करते हैं a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ab करेंगे तो 2√3 हो जाएगा आपका ये। h 5 इंटू √3 का स्क्वायर 3 + 1 और माइनस क्या आपका 2√3, तो फिर जो है ये आपका बन जाएगा h, और आपका 5 इंटू 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3, h इज इक्वल टू 5, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। फिर h इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस √3 की वैल्यू कितनी लेनी है आपने 1.73 लेनी है, 732 लेनी है, गिवन है। तो h इज इक्वल टू 10 इंटू 2 में से 1.732 को माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा 0.26, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका ये 2.6 मीटर, और ये हमने फाइंड आउट करना था h की वैल्यू। h आपका क्या था हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द वाटर लेवल, h हमारा था हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाटर लेवल। और इस तरह से आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।